नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द पवन शो में, जहाँ पर हम करते हैं मज़ेदार और हॉनेस्ट रिव्यूज मूवीज और सीरीज के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं द फास्ट एंड द फ्यूरियस फिल्म सीरीज के तीसरे पार्ट के बारे में, जो कि है टोक्यो ड्रिफ्ट। तो भाई लोग, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा और कौन सी मूवी के बारे में हम रिव्यू करें जो आप चाहते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं मूवी के बारे में। तो मूवी की शुरुआत होती है यूएस में, जहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम होता है शॉन। हाँ, वो अपनी कॉलेज में जा रहा होता है अपनी गाड़ी लेकर। तो वो जहाँ पर पार्क करता है उसके बाजू में ही एक लड़की कार में बैठी हुई होती है। तो वो उसको बोलती है कि अच्छी गाड़ी है, जो उसकी गाड़ी की बहुत तारीफ करती है। तो साथ में शॉन बोलता है कि गाड़ी के साथ जो लड़का है, मतलब जो खुद की बात कर रहा होता है कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और ये सब बातें वो लड़की का बॉयफ्रेंड सुन रहा होता है। तो वो गुस्सा हो जाता है कि भाई मेरी बंदी को कोई कैसे बता रहा है। तो सीधी सी बात है, उसके बंदे को पटाएगा तो उसको गुस्सा तो आएगा। तो वो एकदम से शॉन को बोलता है और गुस्से से बोलता है कि अपनी खटारा को यहाँ से ले जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। हाँ, तो शॉन बोलता है कि हम क्यों ना लड़ाई करके बड़ों की तरह रेस करते हैं, क्योंकि भाई फास्ट एंड फ्यूरियस है तो रेस तो बनती है। तो दोनों के दोनों खड़े हो जाते हैं रेसिंग ट्रैक पर। सारी की सारी कॉलेज जमा हो जाती है। और यहाँ पे हम एक और बात बनाना चाहते हैं, जो शॉन है वो एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिक है। उसके बाद कुछ ज़्यादा बढ़िया कार नहीं होती है, लेकिन अपनी मैकेनिकल स्किल से उसने अपनी गाड़ी का बहुत ही बढ़िया बनाया होता है, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही होती है गाड़ी। तो वो दोनों के बीच में रेस शुरू होती है। 3, 2, 1 और स्टार्ट। तो रेस शुरू होते ही दोनों के दोनों अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और रेस शुरू होते ही दोनों जो जगह पे रेस कर रहे होते हैं वो मिट्टी वाली जगह होती है, कंस्ट्रक्शन साइड होती है, जहाँ पे बहुत सारे घर बन रहे होते हैं। बन चुके नहीं होते, लेकिन बन रहे होते हैं। घर बन रहा होता है, वहाँ पे दोनों रेसिंग कर रहे थे। जब रेसिंग चल रही थी तो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, वो लड़का और शॉन दोनों। हाँ, लड़के के पास थी फरारी गाड़ी और शॉन के पास तो अपनी बनाई खुद की गाड़ी। तो वो भी अच्छी टक्कर दे रही थी। तो वो तो लड़का निकल ही रहा होता है, लेकिन शॉन के रास्ते में आ जाता है एक घर। तो वो उस घर को उड़ा देता है इन शॉर्ट में, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसको भी रेस जीतनी थी। तो वो उस घर को उड़ाते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन उसका गाड़ी का बैलेंस चला जाता है और बैलेंस जाते ही शॉन जो है वो उस दूसरे घर की गाड़ी को ठोक देता है और दोनों का बैलेंस बिगड़ता है। दोनों की गाड़ी पलटी मारती है और दोनों के दोनों लहूलुहान हो जाते हैं। और अगला सीन दिखाया गया है कि जो तीनों विलन, मतलब वो लड़का, शॉन और वो लड़की, तीनों की दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। और शो हमारा स्माइल दे रहा होता है, बिल्कुल शुतुरमुर्ग की तरह। उसकी स्माइल बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। आप मूवी में आप देख सकते हो उसकी स्माइल, क्योंकि उसके दांत टूट चुके हैं और दांत पे पूरा का पूरा खून लगा है, फिर भी वो स्माइल कर रहा है लड़की को देख के कि हमने रेस की। अब वो लड़की भी सोच रही होती है अपने मन में कि इसको कहाँ मैंने बोला। इसको नहीं बोला होता तो शायद भी आगे यहाँ पे नहीं होती। अगला सीन शुरू होता है पुलिस स्टेशन में। मतलब कि इंटरोगेशन कर रहा होता है एक पुलिस वाला। तो दूसरा लड़का तो छूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अमीर होता है और अमीर होने के साथ आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वहाँ पे भी पॉलिटिक्स तो होता ही है, क्योंकि पॉलिटिक्स है, इंडिया हो या यूएस हो या कोई भी जगह, पॉलिटिक्स। तो हमारे गरीब बंदे को पकड़ लेती है शॉ को पुलिस। और पुलिस वाला उसको बताता है कि अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें ऐसी काम नहीं करने चाहिए। वो तो अमीर है तो अब तो छूट पे वो चले भी गए, लेकिन तुम्हें छुड़ाने कौन आएगा। और तब भी आती है शॉन की मॉम। तो शॉन की मॉम पुलिस वाले को काफी समझाती है कि प्लीज हमें जाने दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन पुलिस वाला मानने को तैयार नहीं था। तो शॉन की मॉम पता नहीं क्या करती है, कुछ जादू तो ना जानती है कि क्या है वो हमको पता नहीं, लेकिन उसकी मॉम प्यार से समझाती है पुलिस वाले बहुत ही प्यार से। और पुलिस वाला थोड़ा समझ भी जाता है, पिघल जाता है। भले वो सख्त लौंडा था, लेकिन वहां पे वो पिघल गया। और अब जो कि उसकी माँ ने पुलिस वाले को समझा दिया है, तो पुलिस वाले ने उसको वार्निंग देके कि अब अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, शॉन को छोड़ देता है। लेकिन उसकी माँ शॉन पर बहुत ही गुस्सा करती है, क्योंकि उसने काफी बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। और ऐसा पहली बार नहीं था कि शॉन ऐसा कर रहा था, ऐसी बहुत बार हो चुका था कि शॉन की वजह से उसकी मम्मी को तकलीफ लेनी पड़ी थी। और अब उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है, उसको बोलती है अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखने वाली, अब मैं तुम्हें भेजने वाली हूँ अपने बाप के साथ, जो कि रह रहे होते हैं जापान में, टोक्यो में। तो अगला सीन शुरू होता है। शॉन प्लेन में बैठ के जापान पहुंचता है। वहां से वो टैक्सी लेके टोक्यो पहुंच जाता है अपने पिताजी के पास, जहाँ वो दरवाजा खटखटाता है और उसके पिताजी दरवाजा खोलते हैं। अब उसके पिताजी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि शॉन आ जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी को लग रहा होता है कि शॉन शायद कल आएगा। लेकिन आज को उनको लगता है कि वो जल्दी आ गया है। तो वो आ जाता है और फिर उसके पिताजी उसका एडमिशन जापान के ही एक स्कूल में, मतलब टोक्यो में ही
कर देते एडमिशन। तो जब वो स्कूल जा रहा होता है अगले दिन, तो उससे काफी दिक्कत होती है क्योंकि उसे जापानी नहीं आ रही होती है। तो क्योंकि वो नया नया आया होता है, पहला ही दिन था, तो उसको जगह का कुछ पता नहीं था, लोगों का कुछ पता नहीं था, तो उसको मशक्कत के बाद अपना रूम ढूंढ ही लेता है। लेकिन जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है तो स्कूल टीचर उसे कुछ सुनाती है, बहुत ही बोलती है, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आता है क्योंकि उसको जापानीज नहीं आती। वहीं पर हमारी हीरोइन बैठी हुई होती है नीला, जिसे जापानीज आ रही होती है और इंग्लिश भी आ रही होती है। वो जापानीज नहीं थी, वो जापानीज थी नहीं, लेकिन उसको जापानीज आती थी। तो वो शॉन को समझा दिया कि तुम्हें अपने शूज बाहर निकालने होंगे और स्कूल के शूज पहन के अंदर आना होगा, तभी तुम्हें क्लास में एंट्री मिलेगी और बैठने मिलेगा। तो ऐसा ही होता है। अब इसके बाद का जो सीन दिखाया गया है कैंटीन का, जहाँ पे कुछ दिन वैसे गुजारता है शॉन वहीं पे रूटीन में, और कैंटीन में वो बैठा होता है, वहाँ पे उसको एक और दोस्त मिलता है या एक लड़का मिलता है, ट्विंकी, जिसका नाम ट्विंकी होता है। और ट्विंकी उससे आके बात करता है कि हम दोनों एक कॉमन फैक्टर से जुड़े हुए हैं, तुम भी एक आर्मी किड हो, मैं भी एक आर्मी किड हूँ, हम दोनों आर्मी किड के बच्चे हैं। तो अगर तुमको इस शहर में, मतलब कि टोक्यो में तुम नए हो, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए सेकंड हैंड, मतलब वो सीधा बोलूँ तो वो चोरी का माल बेचता था, सस्ते भाव में। अब चोरी का माल है तो सस्ते में ही बेचेगा। तो उसको खाने पीने की चीजें से लेके कुछ भी चाहिए, पहनने ओढ़ने का कुछ भी चाहिए, तो वो उसको सस्ते में दिलवा सकता था। तो शॉन उसको बताता है कि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं ले सकता। और तभी शॉन की नजर पड़ती है उसके बैग पे पड़े स्टीयरिंग पर, जो कि स्टीयरिंग होता है ट्विंकी की एक कार का, जो कि पूरी की पूरी कार हल्क से बनी हुई होती है। तो वो शॉन उस ट्विंकी को बोलता है कि तुम मुझे अगर साथ में ले जाओगे अपनी कार दिखाने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो दोनों जाते हैं ट्विंकी के गैराज पर, जहाँ पर ट्विंकी उसे एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ दिखा रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी निकलती है आखिरी में ग्रीन कलर की हल्क कार, जिसके ऊपर हल्क का बहुत ही बढ़िया मुक्का बना होता है और सारी तरफ से वो हल्क की गाड़ी लगती है। मतलब आप बता सकते हो कि ट्विंकी हल्क का बहुत ही डाई हार्ड फैन है। यस। तो वो दोनों ही उधर से जाते हैं एक पार्टी में, जहाँ पर होती है लड़कियां, दारू और पार्टी। अब सीधी बात है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी, आपके सारी सीरीज में, पूरी की पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस की सीरीज में ये चीजें तो देखने को मिल ही जाएगी, लड़कियां, दारू और गाड़ियां हर जगह, और हर मूवी में आपको देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे रेसिंग चल रही होती है, और वहाँ पे जो मेन मूवी का टाइटल है ड्रिफ्टिंग, टोक्यो ड्रिफ्ट। तो नॉर्मल रेसिंग तो सब कर रहे होते हैं, नॉर्मल रेसिंग तो शॉन को भी आती है, लेकिन वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उनको एक खास स्किल आती है, उसको कहते हैं ड्रिफ्टिंग। और भी गाड़ियों को इस तरह भगाना भाई बहुत ही अच्छा होता है। तो वहाँ पर उसे मिलती है नीला, तो वो नीला से कुछ बात कर रहा होता है कि तुम यहाँ पर कैसे ऐसे तैसे। तो तभी आ जाता है नीला का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम होता है डीके, ड्रिफ्ट किंग। डीके मतलब ड्रिफ्ट किंग, जो वहाँ का ड्रिफ्ट किंग होता है, और एक तरह से वहाँ का एक माफिया भी बोल सकते हो, और हमारी मूवी का विलन बोल। हाँ, तो वो शॉन को समझा देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। जापानीज में कुछ बोल रहा था, तो शॉन उसे कहता है कि भाई इंग्लिश में बात कर, मेरे को जापानीज आती नहीं है, अगर इंग्लिश में बोलेगा तो मुझे भी गाली देना आता है, समझा क्या। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना रेस की जाए। तो शॉन के पास तो गाड़ी थी नहीं, तो उधर आता है हमारा मूवी का एक और कैरेक्टर, हान। तो हॉन जो होता है हमारी मूवी का एक लीड कैरेक्टर है, जो आगे जाके हमारी मूवी में और सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस मूवी में हॉन डीके का एक दोस्त बताया गया होता है, उसके पास, वो भी बहुत पैसे वाला है, सीधी बात, उसके पास भी बहुत गाड़ियां हैं। तो हॉन बताता है कि अगर तुमको रेसिंग करनी है तो मेरी गाड़ी से करो शॉन, मुझे लगता है तुम इसको शायद हरा सकते। तो दोनों के दोनों बराबर हो जाते, अपनी गाड़ियां लेके खड़े हो जाते, 3, 2, 1 रेस स्टार्ट होती है। और भाई ये शुरू होता है रेसिंग का, ड्रिफ्टिंग का शुरुआत, जो कि बहुत ही बेहतरीन रेस होती है। डीके जो कि ड्रिफ्ट किंग था, तो उसने बेहतरीन ड्रिफ्ट मारी। और अब सीधी बात है, इतना शौक और रेसिंग आती है, लेकिन उसको ड्रिफ्टिंग आती ही नहीं। आपको सीन में दिखाया गया है कि दिखाया भी जाएगा इस मूवी में कि शॉन जो है वो ट्विंकी से पूछता होता है कि ड्रिफ्टिंग कैसे करनी होती है, वो भी रेस के जस्ट पहले। हाँ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उसको ड्रिफ्टिंग नहीं आती, तो लेकिन वो भी डीके को देखकर ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी मोनालिसा को मोनालिसा को इतना ठोकता है, इतने डेंट लगवाता है कि वो गाड़ी चलाने लायक तो बचती नहीं। वो मोनालिसा सिर्फ मोना रह उसका लिसा निकल गया है। हाँ, तो वो थी हान की बहुत ही फेवरेट कार, लेकिन शॉन ने उसका कचूम बनवा दिया। अब कुछ नहीं कर सकते। अब सीधी बात है, ड्रिफ्ट किंग जो है डीके, वो बाहर आ जाता है और सब उसको चीयर करते हैं कि भाई तुम जीत गए। और उसके बाद खटारा तो नहीं थी जो मोनालिसा, लेकिन अब हो गई थी, जिसको उसने खटारा बना दिया था शॉन ने। तो खटारा लेके वो बाहर आता है और सब उसको हंस रहे होते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो हॉन उसको बताता है
कि तुमने मेरी गाड़ी का ये हाल किया है, लेकिन शॉ बताता है कि भाई कोई बात नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारी गाड़ी के पैसे दे दूंगा, अभी नहीं तो कल। तो रेस करते करते बहुत ही लेट हो जाता है, वो अपने घर जाता है तो पिताजी उसे बहुत डांटते हैं कि भाई इतना देर क्यों हो गया। तो शॉ बताता है कि मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, लेकिन कल से अब मैं लेट नहीं करूंगा, टाइम पे घर आ जाऊंगा। कि अपने पिताजी को पपलू बनाया उसने। जो हम सब बनाते ही हैं। यस, आप भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बनाना चाहिए, लेकिन ज्यादा मत बनाना क्योंकि उनको पता चल जाएगा। तो अगले दिन शॉन जाता है स्कूल पर। स्कूल खत्म होते ही जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है कि हान की गाड़ी उधर बाहर ही खड़ी होती है, और हान की, और हान उसे बोलता है कि मेरी गाड़ी तुम पर एक उधार है। तो शॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, अभी शांति रखो। लेकिन हॉर्न बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए, मुझे तुमसे एक काम है। तो वो उसको बेचता है एक शोनाबाद में, जहाँ पे बहुत सारे नंगे लड़के नहा रहे होते हैं। बात में तो सब नंगे ही होते हैं। तो वहां पर होता है एक सुमो पहलवान। तो वो अपनी चड्डी मतलब पहनी होगी या नहीं पहनी, पता नहीं, लेकिन हमको तो लगता है नहीं पहनी होगी क्योंकि नीचे तो पानी पानी दिखाई दे रहा है। आज ब्लू है पानी। तो वो उस बंदे के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पैसे चाहिए, हान नहीं मिल रहा है। लेकिन वो उसको कूट काट के उसको बाहर फेंक देता है, मतलब कि उछाल के बाहर फेंक देता है। मतलब शॉन काम मानने वाला था, लेकिन वो फिर भी अंदर जाता है और फिर से उसको बाहर फेंक देता है। लेकिन शॉन ने हार नहीं मानी और आखिरकार वो पैसे लेकर आ ही गया। मतलब वो सुम पहलवान को दया आ गई कि अब इसको ज्यादा मारूंगा तो शायद मर ही ना जाए। यस, तो फिर हान को पता चलता है कि शॉन बहुत ही काम का लड़का है, और उसको अभी वो काम पे रख लेता है। उसके बाद उसको ले जाता है अपने बार में, अपने गैराज पे। उसके गैराज जो है, गैराज वो सीक्रेट गैराज होता है। उसके बाहर चल रहा होता है, तो वो बाहर में ले जाता है। उससे पतली गली से निकल के गैराज में जाता है। तो गैराज वो दिखाता है शॉन और ट्विंकी को, दोनों को ही दिखा रहा होता है। जहाँ पे एक पड़ी होती है लाल कलर की कार, जो वैसे वहाँ पे बहुत ही सारी गाड़ियां पड़ी होती है क्योंकि हॉर्न के पास भी बहुत पैसे हैं। वहाँ पे एक लाल कलर की कार पड़ी होती है, जिसको देख के शॉन खुश हो जाता है और कहता है ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। तो हान उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही है, अगर तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास एक गाड़ी तो होने ही चाहिए। तो अब उसके पास एक गाड़ी आ गई है, तो सीधी बात है उसके पास गाड़ी आ गई तो ड्रिफ्टिंग की प्रैक्टिस करता है। पिंकी और उसके दोस्त के साथ वो हान भी होता है वहाँ पर, तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है ड्रिफ्टिंग की। तो वो उसे भी बहुत सारे डेंट लगवाता है और उसे भी भंगार जैसे बनाता है। लेकिन अब वो गैरेज में ही सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सीधी बात है तोड़ता है, फिर से ठीक करता है, तोड़ता है, फिर से ठीक करता है। अब यही सब चल रहा था और दूसरे दिन वो जब जाता है स्कूल में, तो वहीं पे उसने देखने को उसको मिलता है कि उसका जो दोस्त है ट्विंकी, वो गायब है। और ऊपर पता चलता है बाद में उसकी धुलाई चल रही है। मतलब कि स्कूल के छत पर डीके का ही एक छोटा आदमी उसका एक छोटा आदमी मतलब कि डीके का एक आदमी, मतलब कि डीके का एक गैंग मेंबर ट्विंकी की धुलाई कर रहा होता है। और तभी शॉन बीच में आ जाता है, मतलब हीरो बनने का ट्राई करता है कि भाई तुम बीच में क्यों आ रहे हो, इसको क्यों मार रहे हो, मेरा दोस्त है। और तभी वहां पे आ जाती है नीला। तो नीला उसे मतलब कि वो डीके के दोस्त को भेज देती है कि ऐसे झगड़ा वगड़ा मत करो स्कूल में, और शॉन को समझाती है कि तुम इस माफिया गैंग से पंगा मत लो, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं, ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, तुमको इन लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इसके बाद शॉ अपने घर चला जाता है वापस, और घर पे जाके वो देखता है उसके पिताजी घर पे नहीं होते, वो गैराज में होते हैं और एक कार रिपेयर कर रहे होते हैं। तो उसके पिताजी को पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो उसके पिताजी ने बताया कि उसकी एक पुरानी कार है जिसका इंजन बिगड़ गया है, तो मैं रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन अभी उसके पास पैसे है नहीं नया इंजन लाने के, तो जब पैसे आ जाएंगे मैं नया इंजन लाऊंगा। लेकिन वो गाड़ी की बॉडी जो होती है वो एकदम बढ़िया ठीक होती है। तो उसके बाद सीन होता है कि अपना शॉ फिर से ड्रिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद उसे नीला भी मिलती है, तो नीला उसे ले जाती है पहाड़ पर, जहाँ पर वो बोलती है कि सभी ड्रिफ्ट के प्रैक्टिस जो है यहीं पे शुरुआत बेसिक जो है यहाँ पे करते हैं। उसने खुद नीला ने भी यहाँ पे प्रैक्टिस की ड्रिफ्टिंग की, तो वो चाहती है कि तुम भी यहाँ पे प्रैक्टिस करो और इस वजह से तुम्हारी ड्रिफ्टिंग जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए। तो वो उसे ड्रिफ्टिंग भी सिखाती है और वो उन दोनों के बीच में अच्छा टाइम स्पेंड करता है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं दोनों साथ में। अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई है दोनों की। तो अब उसको पता चल जाता है डीके को, तो डीके सीधा पहुंच जाता है हान के गैराज में और वहां पे जाके शॉन की धुलाई कर देता है जोरदार से कि मेरी बंदी से गुलू गुलू करेगा तो ठोकूंगा तेरे, तो मेरी बंदी से गुलू गुलू करेगा अभी मैं तेरे को ठोकेंगा। तो बाद में शॉन उसको क्या कर सकता है, अभी उसको तो क्या करेगा, उसने मारा तो मारा, वो तो माफिया वाला है, उसको क्या ही कर सकते हैं। तो शॉन मार खा के वहीं पे बैठा होता है और बाद में नीला को पता चलता है कि डीके ने शॉन को मारा है, तो वो जाती है डीके के पास बात करने के लिए कि डीके को बताती है कि जिस बंदे से मैं बात करूंगी तो सबको मारोगे क्या? सबको मारोगे क्या? सबको तो नहीं मार सकती, लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं है उससे बात करने की। तो डीके उसे धमकी देता है कि तुम्हारा मेरे पर कर्ज है, तुम्हारी माँ एक
प्रोस्टिट्यूट थी, बट इसका तो मतलब हिंदी में समझाए तो एक वेश्या थी। हाँ, तो फिर कायदे में रहो, फायदे में रहोगी। उसकी माँ के मतलब कि जो नीला की माँ के, उसके बहुत सारे एहसान थे नीला की माँ के। इनके जो डीके के चाचा जी है वो एक माफिया गैंग लीडर, जो पूरे टोक्यो के मेन बोल सकते हैं अंडरवर्ल्ड के डॉन है, सीधा सीधा इतना समझ। तो ऐसी बात चल रही होती है नीला और डीके के बीच में, तभी उसके चाचा जी डीके को बुलाते हैं कि अभी हमारा धंधा कैसा चल रहा है। तो डीके बताता है कि धंधा अभी मंदा है, तो फिर पैसे उसके पास ज्यादा होते भी नहीं है, तो जब उसके चाचा उसके पास पैसे मांगते हैं तो वो ज्यादा पैसे देता नहीं है, बहुत ही कम पैसे देता है। तो उसके चाचा थोड़े नाराज भी होते हैं कि भाई इतना तुम चला रहे हो, धंधा क्यों नहीं चल रहा है। उसके तो बाद डीके उनको बताता है कि अभी पैसे ज्यादा है नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे धंधा बढ़ाऊंगा, आपको पैसे दे दूंगा। और इसी बीच नीला निकल के पहुंच जाती है शॉ के पास। शॉ के पास पहुंच जाती है। अब शॉ के पास चली जाती है तो डीके को भी पता होता है कि वो शॉ के पास ही गई होगी। तो डीके अपनी पूरी गैंग के स्पंटर लोगों के साथ पहुंच जाता है हान के गैरेज पे शॉ को मारने के लिए। वहां पर हान उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और शॉ को भगा देता है हान। तो डीके भी उसके पीछे गाड़ी लेके भागता है और हान भी उसके पीछे गाड़ी लेके भागता है। मतलब समझो एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, और यहाँ पे शुरू होती है हमारी मूवी की बहुत ही बेहतरीन ड्रिफ्टिंग रेस, जिसमें टोक्यो के बेहतरीन जगहों पर बेहतरीन नजारों के साथ बेहतरीन रेसिंग होती है। मतलब बहुत ही बढ़िया सीन दिखाए गए हैं, जो रेसिंग सीन दिखाए गए हैं, ड्रिफ्टिंग सीन दिखाए गए हैं ना, बहुत ही बढ़िया है। मतलब शॉन भाग रहा है, शॉन के पीछे हान है और हान के पीछे डीके है। ऐसे में सब एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक गाड़ी आ जाती है और हान की गाड़ी को ठोक देती है। वो होता है डेकेड शॉ, जो कि आएगा सीधे सीधे छठी मूवी में, क्योंकि ये मूवी आती है टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ी जल्दी बना दी है। ये टाइमलाइन के हिसाब से ये मूवी आती है छठे नंबर पर, लेकिन इन लोगों ने रिलीज कर दी है तीसरे नंबर पर। मतलब पता नहीं अब डायरेक्टर ने चाय नहीं पी थी क्या, फिर उनका सोच था, जो भी हो अपने को पता नहीं, अपने तो मूवी से मतलब है। तो वहीं पे शॉ डेकेड शॉ आके मतलब सीधा सीधा आप यूँ समझ लो कि हान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है वहीं। और जब शॉ उसे बचाने जाता है तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और फिर हान खत्म। मतलब अभी जिंदा है लेकिन टेंशन मत लो, अभी के लिए खत्म करो। मतलब आप अभी कुछ रिवील मत करो, नहीं ऐसा नहीं मजा आएगा पब्लिक को यार, ऐसे पहले मैं सब रिवील ओके, फिर आप देखना भी छठी मूवी में ही देखना। आप सीधा सीधा ही देखना, मतलब ये कुछ उसने बोला ही नहीं, आप सब भूल जाओ, सीधा सीधा यूँ समझो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, हान वहां पे मर जाता है और शॉ वहां से भाग जाता है। और शॉ के पीछे पीछे डीके अभी भी जा रहा है और वहां पे पीछे भागते भागते वो पहुंचता है शॉ के घर। अब सीधा वो निकाल के बंदूक रख देता है शॉ के माथे पे। उतने में उसके पिताजी भी आ जाते हैं शॉ के, तो वो भी रखते हैं डीके की शक्ल बंदूक और बोलते हैं कि चल चुपचाप इधर से निकल ले, अगर तूने चलाई तो मेरे पास भी पड़े हैं, समझा क्या। मतलब कि नीला इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मेरी वजह से ये सब लड़ाई हो रही है, तो मैं चली जाती हूँ डीके के साथ, जो यहाँ पे लड़ाई सारी जो है वो खत्म हो जाएगी। तो वो डीके के साथ चली जाती है। शॉ अपने घर पर हो जाता है उदास। अब उदास होकर वो क्या करेगा, हान भी मर गया है। तो अब वो अगले दिन ट्विंकी उसे बताता है कि हान ने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़े जिसका तुम अच्छा यूज कर सकते हो, और यहाँ से तुम चले जाओ क्योंकि अब तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं जो हान के, वो लेके तुम चलो। यहाँ पे रह के क्या करोगे, क्योंकि डीके तुम्हें यहाँ पे नहीं जीने देगा शांति। लेकिन शॉ ये सोचता है कि मैं सारे पैसे लेके जाऊंगा अपने माफिया वाले चचा के पास। मतलब डीके के जो चाचा है माफिया वाले उनके पास, लेकिन पता नहीं वो क्या सोच के जा रहा था, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं कुछ तो करूंगा, ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मूवी का हीरो है, तो सीधी बात है हीरो तो हीरोगिरी बताएगा, हीरोगिरी करेगा। तो वो पहुंच जाता है एक बार में जहाँ पर चचा अपने सारे पंटर लोग के पास और लड़कियों के साथ और दारू के साथ बैठे हुए होते। तो वो शॉ वहाँ पर जाके अपना पूरा पैसों का बैग उनके आगे रख देता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम नीला को आजाद कर दो, ये पैसों के बदले। लेकिन उसके चाचा मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी बाद में शॉ बताता है कि तो ठीक है, मैं चाहता हूँ डीके और मेरे बीच में एक रेसिंग बैटल हो जाए, जिसमें अगर मैं जीता तो आप लोग नीला को आजाद कर दोगे, अगर मैं हारा तो मैं टोक्यो छोड़ के चला जाऊंगा। तो डीके उसे बोलता है, मतलब कि अपने चाचा को बोलता है कि ये एक फालतू आदमी, इसको बात पे ध्यान देने की खास जरूरत नहीं है। लेकिन तभी उसके चाचा बोलते हैं कि तू चुप हो जा, तू गांडू है, तुझे पता नहीं चलता, तू अभी बच्चा है। हाँ, तू अभी बच्चा है। तो चाचा उसे बोलते हैं कि तेरे पास गाड़ी भी है और तू रेसिंग भी जानता है और ड्रिफ्टिंग भी जानता है, तो चल रेस हो ही जाए। अब सीधी बात है, डीके की इज्जत पे बात आ गई। अब तो सीधी बात है, उसको तो जीतना पड़ेगा, तो उसको हाँ बोलनी पड़ती है। तो डीके भी हाँ बोलता था, लेकिन शॉ के पास अभी कार नहीं थी, तो वो अपनी कार का जुगाड़ करने ही वाले होते हैं। लेकिन उन्हें याद आता है कि उन्होंने मोनालिसा ठोकी थी जो।
हान वाली मोनालिसा। यस, तो वो अभी गैराज में पीछे पड़ी हुई है, तो लेकिन उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी तहस में, जो आपको आगे पता ही चल जाएगा कि पूरी की पूरी उसकी बॉडी जो है ठोक दी होती है। लेकिन उसका इंजन बहुत ही परफेक्ट होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना पिताजी की गाड़ी की बॉडी से अपना इंजन बदल दिया जाए। अब फिर ये लोग सब मिलके हान के गैरेज में दोनों गाड़ियों को मर्ज करते हैं और बेहतरीन गाड़ी आपके सामने आ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही होती है। इसके बाद वो फिर से एक बार पहाड़ों पे जाके उसी गाड़ी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो प्रैक्टिस करने के बाद उसे पता चलता है कि अब मैं तैयार हूँ, और फिर आता है रेस का दिन। अब जो है क्लाइमेक्स सीन यहाँ पे दिखाया गया है कि दोनों आ जाते हैं, डीके और शॉन, और सारे की सारी पब्लिक भी यहाँ पे, उनके वाले चच्चा भी आ गए हैं, नीला भी आ गए, मतलब सब वहीं पे है। और रेस स्टार्ट थी। अब रेस जो है वो पहाड़ों पे होने वाली है, पूरे अंधेरे में। अगर कोई गिरा तो वो नीचे सीधा खाई में गिरेगा और वो बचेगा भी नहीं, ऐसा ही होता है। तो रेस शुरू हो जाती है, और भाई इसके सीन है जो कि बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि कभी कभी आपको मतलब कि रेसिंग में आपको पता चलेगा कि शॉ और डीके दोनों ही खाई में गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन बच जाते हैं। गिरे बचे, गिरे मतलब ऐसे चोट पे आ जाके फिर वे बच जाएंगे। मतलब सीन बहुत ही बढ़िया दिखाए गए हैं। और बेहतरीन रेस शुरू मतलब कि हो ही रही होती है, तब डीके सोच रहा होता है कि अगर मैं हार गया तो मेरी इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा, पूरा का पूरा मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब कि मुझे नीला को छोड़ना पड़ेगा, और मेरी मतलब कि उसको ड्रिफ्ट किंग बोलते हैं, तो वो हार जाएगा तो उस डीके का मतलब क्या रहेगा? कुछ नहीं, मतलब उसको कोई जानेगा ही नहीं इसके बाद कि कल का एक छिछोरा लड़का मेरे को हरा के चला गया, ये बच्चा है, इसके भी दाढ़ी भी नहीं आई है, ये मेरे को हरा के चला गया। तो वो इतना सब कुछ सोच रहा होता है, और उसका गाड़ी का बैलेंस चला जाता है, और वो एक मतलब कि खाई में जाके, खाई तो नहीं बोल सकते लेकिन उसको छोटी खाई बोल सकते हैं, छोटी खाई में जाके गिर जाता है। मतलब सीधी सीधी बात है, उसकी गाड़ी ब्लास्ट तो नहीं होती, लेकिन पूरा का पूरा उसकी गाड़ी का भी कचूबर निकल जाता है, और वो भी थोड़ा थोड़ा जख्मी हो जाता है। उसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे शॉ रेस जीत जाते हैं, और यहीं पे शॉ जब जीत गए तो सीधी बात है, जीतने के बाद नीला को उसने वापस ले लिया कि अब जो शर्त थी वो तो माननी ही पड़ेगी। चचा बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब आजाद हो गई, अब तुम्हें जहाँ भी इसको ले जाना है तुम ले जा सकते हो, और तुम आज से यहाँ के नए ड्रिफ्ट किंग हो। डीके मतलब कि हमारा शो बन गया है ड्रिफ्ट किंग टोक्यो का। अगला सीन दिखाया जाता है कि हमारा शो एंजॉय कर रहा होता है अपने दोस्तों के साथ, वहीं पे अपने पुराने अड्डे पे, रेसिंग के अड्डे पे, टोक्यो के। लड़कियां रेसिंग और दारू के साथ। सही बात है। और वहीं पे भागा भागा उसका दोस्त जो आता है, छोटा चेतन, ट्विंकी आता है और बताता है कि तुम एक बंदा है जो तुम्हारे साथ रेस करना चाहता है। तो शो उसे मना कर देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। सीधी बात है, अब तो डीके बन गया तो एटीट्यूड तो दिखाएगा ही बंदा। तो ट्विंकी उसे बोलता है कि भाई ये कोई आम बंदा नहीं, वो हान को जानता है, और हॉन को अपना दोस्त बता रहा है। तो शो उसके पास जाता है और देखना चाहता है कि ये बंदा है कौन। तो वो जैसे जाता है और देखता है, तो भाई उधर गाड़ी में बैठे हुए हमारे डोमिनिक टोरेटो यस हमारे डोमिनिक टोरेटो मतलब बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ दिखाए गए हैं। मतलब उसको कुछ बोलने की, उसमें कुछ ज्यादा उनके कुछ दिखाए नहीं गए सीन, लेकिन उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डोम का सिर्फ एक मुंह का फेस लुक है बहुत ही बढ़िया आता है। मतलब बोलने की उसको जरूरत ही नहीं, उसका जो ऑरा है ऐसा ही, वो खाली एक लुक देता है और पब्लिक क्या हाँ। अगर आप ये थिएटर में अगर शायद देखने जाते हैं तो पब्लिक वो चिल्लम चिल्ली कर लेते। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। वो दोनों रेस नहीं करते, मतलब ऐसे दिखाया गया रेस करे, लेकिन सीधी बात है इस पर एंड तो दिखाया नहीं गया इसका, क्योंकि दिखा भी नहीं सकते। अगर रेस हो रही हो तो डोमी जीतेगा। तो ये थी हमारी रिव्यू टोक्यो ड्रिफ्ट के बारे में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और कमेंट में हमको बताएं कि और हम कौन सी नई मूवी और वेब सीरीज के बारे में रिव्यू कर सकते हैं, और आपको और कुछ लगता है कि हम और भी कुछ ज्यादा कर सकते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है, कुछ भी कर सकते हैं। आप बताओ, यहाँ बोले तो मुजरा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे। तो चलिए बाय बाय, तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।